सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सवाल है हमारे पास 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो इस श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिएगा देखिए, हम इस सवाल को आपको बहुत ही आसान तरीके से हल कराने वाले हैं। वीडियो पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए, ऐसे सवाल कई प्रकार के कंपटीशन में आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप ऐसे सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देखिए, हम हल करते हैं हल। हमें देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसतन है वो 16 है। सबसे पहले हमें 8 क्रमागत विषम संख्याएं पता होना चाहिए, तो हम यहाँ मान लेते हैं। देखिए, माना हम कहेंगे पहली क्रमागत विषम संख्या हमारे पास x है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या हमारे पास x+2 है। अगली हम देखेंगे x+4 है, और अगली हमारे पास x+6 है। अगली x+8, अगली x+10, यानी एक छोड़कर हमें लेके चलनी है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अगली जो होगी वो x+12 होगी। हम देखते हैं अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हुई है। अगली हमारे पास देखी जाए तो x+14 होगी। टोटल हमारे पास 8 संख्या हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इनमें लिखा है कि विषम संख्याओं का औसत जो दिया है 16 है। हम देखते हैं औसत जो दिया गया है वह हमारे पास 16 है। हम औसत का अच्छी तरह फॉर्मूला जानते हैं कि संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या बराबर हमारे पास 16 दिया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे आंकड़े का योगफल देखते हैं। हम यहाँ पर ये संख्या दी गई है, तो मैंने इन संख्याओं का योगफल कर दिया, इन संख्याओं की संख्या भी कर दी है। या हम कह सकते हैं आंकड़ों का योगफल आंकड़ों की संख्या। तो चलिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, सब में हमें प्लस लगाते जाना है क्योंकि योगफल का मतलब प्लस होता है। तो x+4, x+6, x+8, x+10, x+12 और x+14 अपन हम देखेंगे टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 8 बराबर 16। हम देख सकते हैं यहाँ पर 1x 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8x है प्लस, अब हम देखेंगे यहाँ जोड़ेंगे 2 4 6 होता है, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 10 30, 30 10 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 8 जैसा का जैसा। हम यहाँ देखेंगे बराबर 16 का 16, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं। 1 का मल्टीप्लाई 8x से करेंगे तो 8x प्लस 1 का 56 से करेंगे 56, 16 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 16 × 8 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ देखेंगे 8x का 8x बराबर, यहाँ 16 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ 8 × 48 हाथ से लाई, देखिए 8 × 48 हाथ लाई 4, 8 4 12, ये 56 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 56। अब हम यहाँ देखिए आसानी से हल कर सकते हैं। 8x का 8x बराबर 56 में से 128 में से 56 घटाना है, यानी 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं x बराबर 72 बटे 8, 8 का भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 8 का भाग 72 में दिया जाए तो 8 7 8 नाम 72 होता है, 8 7 56 होता है, 8 नाम 72। हम कह सकते हैं इस सवाल का जो आंसर आता है वो 9 है। लेकिन सवाल में देखिए हमारे पास कहा गया है कि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास x+14 है।
अर्थात हम इसको यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अतः लिख सकते हैं, अतः श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हम जानते, देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास x + 14 है। अब हम यहाँ देख सकते हैं x का मान हमारे पास 9 है प्लस 14 जैसा का जैसा। अब हम 14 में देखिए 9 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत 16 है, तो उन श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास 23 है। अगर ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।